हेलो फ्रेंड्स, दिस मनीष जायसवाल अगेन फ्रॉम एस्पायरिंग लाइफ। लास्ट 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाए कुछ दिन पहले, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वैसे 5 क्वेश्चन क्या होंगे जो आपको पूछना चाहिए अपने कंसल्टेंट से अब्रॉड जाने के पहले। उस क्वेश्चन को देख करके कई पेरेंट्स ने मुझे कॉल किए, कई जगह से मैसेजेस आया, कई कंसल्टेंट्स ने भी कॉल किए और मैसेजेस किए, और मुझे एक बताया गया कि आप एक ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें दें ताकि मुझे या उन लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग एक कंट्री का क्या होता है उसको वो इंडिया से कंपेयर कर सकें। क्योंकि कई लोग जानते हैं कि जब आप अब्रॉड जाते हैं तो आपको बोला जाता है ये है ट्यूशन फीस, ये है हॉस्टल फीस, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग हर कंट्री का सेम नहीं होता। मान लीजिए आपको बताया किसी ने कि इस कंट्री में आपका ट्यूशन प्लस हॉस्टल फीस डॉलर्स का कैलकुलेशन करके दिखाया और आपको दिखाया 19 लाख में आपका पूरा एजुकेशन हो जाएगा। एजुकेशन तो हो जाएगा बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, यूरोप के कई ऐसे कंट्री हैं जहां एजुकेशन फ्री है बट वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट $1000 पर मंथ लग जाता है रहने खाने में। तो अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देंगे तो हर साल 6 से 7 लाख इंडियन रुपीज़ खर्च हो जाती है सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये एक्सपेंस को लेकर के। प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आपका हॉस्टल फीस तो अगर इंक्लूड है तो वो आप साइड कर सकते हैं, नहीं तो हॉस्टल फीस को भी जोड़ना चाहिए। फूड प्राइसेस, स्पेशली वो फूड जो आप खाएंगे वहाँ जा कर के, अगर उस कंट्री का कोई अपना लोकल कुजीन है तो उसका कॉस्ट कम हो सकता है, लेकिन आप जो फूड प्रेफर करते हैं आप या उस फूड को वहाँ जा के खाएंगे तो उसका कॉस्ट वगैरह आप कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, इस चीज़ के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस पर मैं कवर करूँगा एक कंट्री का जहां आप MBBS या कोई भी कोर्स करने चाहते हैं। ये एक्चुअली सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये कोई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हो, कोई मेडिकल पढ़ना चाहता हो, या जिस भी कंट्री में कोई पढ़ना चाहता हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मेडिकल पढ़े, स्कॉलरशिप के साथ जाए, नॉन स्कॉलरशिप के साथ जाए, इंजीनियरिंग पढ़े, BBA पढ़े, जब भी इंसान एक अब्रॉड जाता है पढ़ने के लिए उसको ये वीडियो देखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ अभी स्क्रीन पे, आप देखते रहिए। आप जाते हैं पहले गूगल पे एक वेबसाइट है नंबियो। इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल क्राउड सोर्स ग्लोबल डेटाबेस मिलता है। काफ़ी हद तक इसको विश्वास किया जा सकता है बिकॉज इट्स सब मिल करके अपना अपना इन्फॉर्मेशन दे करके हर कंट्री से ले करके दिया गया है। इसमें आप कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के अलावा इसमें क्राइम, क्लाइमेट, फूड प्राइस, गैस प्राइस, हेल्थ केयर, पॉल्यूशन, प्रॉपर्टी प्राइस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, टैक्सी फेयर, ट्रैफिक, हर चीज़ का डेटा मिल जाता है। इसमें ऑलमोस्ट 8947 सिटीज़ का डेटा दिया गया है। ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों के डेटा हैं। मान लीजिए आप जाते हैं रशिया में पढ़ने के लिए, मेडिकल या इंजीनियरिंग या जो भी कोर्स, आप यहाँ पर टाइप करिए मॉस्को। आप जाते हैं, मॉस्को आ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ मॉस्को, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, कितना कितना एक्सपेंसेस है। अब आप इसको डायरेक्टली नहीं समझ पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको आप किससे कंपेयर करना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे, अगर आप जबलपुर में रहते हैं आप जबलपुर से कंपेयर करेंगे, अगर आप राजस्थान में जोधपुर से हैं आप जोधपुर से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसको जोधपुर से ही कंपेयर करता हूँ। जोधपुर इंडिया, इसको आप जैसे ही क्लिक किए यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गया। क्या आया, यू विल नीड अराउंड 1,96,505 ये इंडियन रुपीज़ में इन मॉस्को टू मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यू कैन हैव विथ 79,000 रुपीज़ इन जोधपुर। मतलब इसका मतलब क्या है, इसको आप समझिए। मैं सिर्फ 2 सिटी का दिया हूँ, इसके अलावा आप अपने सिटी से उसको कंपेयर कर सकते हैं जिस सिटी में आप जा रहे हैं। इस वेबसाइट को यूज़ करिएगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपको डिटेल्स में दिया गया है कि आप अगर मान लीजिए जोधपुर में पढ़ते हैं या आप रहते हैं तो आपके ऊपर क्या खर्च होता है। आपका रेंट खर्च होता होगा जिस घर में आप रहते हैं। आप अगर कोटा में रहते हैं तो आप रेंटल फ्लैट्स में रहते हो या हॉस्टल में रहते हो, तो रेंट, फूड, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप जाते हैं उसका एक छोटा सा एक्सपेंसेस, तो कई सारे एक्सपेंसेस का एक एवरेज बनाया जाता है और बोला जाता है कि अगर आप
79,000 रुपीज़ आप खर्च करते हैं इन अ ईयर, मतलब अराउंड कितना 7 to 8,000 के आसपास अगर आपका पर मंथ का खर्च है, 7,000 के आसपास अगर आपका पर मंथ का खर्च है, तो वही लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करते हैं, 7,000 वाला लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं अपना लाइफस्टाइल इन रशिया, तो ये कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स नहीं, ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट आपको पे करना पड़ेगा 16 to 17,000 पर मंथ इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ इन मॉस्को। इस चीज़ का आप कंपैरिजन में देख लीजिए, कंज्यूमर प्राइस मॉस्को में 81% हायर है, कंज्यूमर प्राइस रेंट अगर आप कहीं पे रहते हैं 148% हाई है। रेस्टोरेंट का आप देखिएगा जरूर, नॉर्मली रेंट और रेस्टोरेंट अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि शायद आप जब स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो ग्रोसरीज वगैरह आप शायद ना भी परचेस करना भी पड़ सकता है, तो हर चीज़ का एक कंपेरेटिवली आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे जाते हैं तो ओवरऑल एक एक आइटम फ्रॉम मिल्क टू ब्रेड, राइस, एग्स, चीज़, जो बनाना, एप्पल, पोटैटो, ऑनियन, हर चीज़ों का कॉस्ट आपको 2 कंट्री का या 2 सिटी का, जोधपुर और मॉस्को, आपको कंपैरेटिवली दिख जाता है कितना हाई है, कितना परसेंट है, इंडिविजुअली आपको पूरा का पूरा पता चल जाता है। इस तरीके से आप एक्चुअली किसी भी हिडन कॉस्ट से बच सकते हैं। आप किसी कंट्री में जाते हैं, कंसल्टेंट से अगर आप पूछते हैं कि सर मेरा महीने में खाने का कितना खर्चा होगा, बहुत लोग बोल देते हैं सर 4-5 हज़ार में आपका हो जाएगा कॉस्ट। हो सकता है 4-5 हज़ार में हो जाए अगर वो सब्सिडाइज फूड हॉस्टल देती हो, जैसे कई कंट्री होती है जहाँ का हॉस्टल के अंदर फूड सब्सिडाइज्ड होती है, तो आपका हॉस्टल में 3,000 या 4,000 महीना देते हैं, आपका हो जाता है, 5,000 महीना देते हैं, हो जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ कॉलेज सब्सिडाइज्ड फूड नहीं दे रही है और ये जो फूड है ये प्राइवेटली रन कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, या इवन कंसल्टेंट अपना हॉस्टल या कैंटीन चला रहा है, या आप खुद कुकिंग करना चाहते हैं जिस कंट्री में, वहाँ पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको ये कॉस्ट जो दिखाया जा रहा है इसको कंपेयर करके आपका क्या क्या खर्च होता है इंडिया में, उसके हिसाब से आपको अपना चार्ट बना लेना चाहिए, ताकि आप अपना टोटल एक्सपेंस 6 साल का कैलकुलेट कर सकें। कई लोग बोलते हैं कि अरे ये कंट्री ज़्यादा सेफ है, वो कंट्री ज़्यादा सेफ है। ये देखी दिखाई या सुनी सुनाई बातों की सेफ्टी नहीं, ये एक्चुअल एक कैलकुलेशन है जो कई सारी चीज़ों के रिसर्च पे बैठ के बनती है। इस वेबसाइट को आप शायद और खोल के पढ़ें किस बेसिस पे किया तो आपको और डिटेल मिलेगा। मैंने उतना नहीं किया, मैं जस्ट इनको ट्रस्ट कर रहा हूँ। आप अगर ट्रस्ट नहीं करें तो और डिटेल्स में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अपना इंडिया का सेफ्टी कहाँ पर है, किस रैंक पे है, सारे धीरे धीरे कंट्रीज़ आ रही हैं। नीचे में आते हैं तो इंडिया का सेफ्टी आता है ऑलमोस्ट 96 पे, मतलब समहाउ विश्वास नहीं होगा लेकिन ईरान इज़ मोर सेफर देन इंडिया। मेनी कंट्रीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर रैंकिंग है इन सब की, और इंडिया से भी ख़राब सेफ्टी आप देखिए। कई कंट्री जहाँ जाते हैं बताया नहीं जाते हैं, आप देखेंगे कुछ, मैं भी शॉक हुआ था काफ़ी। म्यांमार भी इंडिया के बाद है, ये सारी कंट्री, इवन 140 पे यूक्रेन है। काफ़ी हर कंट्री का आपको सेफ्टी इंडेक्स मिल जाएगा। किर्गिस्तान का भी 154, तो आई डोंट नो, इनका तो कोई नंबर भी नहीं दिया गया। तो सेफ्टी इंडेक्स ये सब चीज़ ज़रूर देखना चाहिए आपको। और मैं नहीं बोल रहा हूँ आप इसको ब्लाइंडली भरोसा करें, इस तरीके से आप जब जानते हैं तो और भी कई वेबसाइट्स होगी जिसको आप जा करके देख के रिसर्च कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें आप देख करके एक्चुअल इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हिडन कॉस्ट, जब आप बाहर कहीं भी पढ़ने आते हैं, मेडिकल पढ़ने जाएं, इंजीनियरिंग पढ़ने जाएं, जब हिडन कॉस्ट क्या क्या हो सकता है जो आपको देखनी चाहिए। पहली बात आपको देखना चाहिए उस कंट्री में अगर आप जाते हैं, जिस भी कंट्री में, वहाँ पर इंश्योरेंस लगता है तो क्या प्राइस है इंश्योरेंस का। एक्चुअली ये सब भी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में कई लोग आपको नहीं बताते, बट इंश्योरेंस चाहिए होता है कई कंट्री में। फिर कई कंट्री होती है जहाँ का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है अगर, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना पड़ता है। कई जगह पर इक्विवेलेंट करना पड़ता है, कई जगह ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट और ट्रांसलेशन का कॉस्ट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उस कंट्री के एम्बेसी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप यूक्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो यूक्रेन एम्बेसी इंडिया करके आप उनके वेबसाइट पे शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
और इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे जरूर जाएं। मान लीजिए आप यूक्रेन जाने का प्लान कर रहे हैं, आप इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में जाइए। आप फिलीपींस जाने का प्लान करें, आप इंडियन एम्बेसी फिलीपींस में जाइए और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि उस वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वही सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आज गूगल पे, न्यूज़पेपर में पेड ऐड के बारे में आप जानते ही होंगे। हर कोई लगा हुआ है आप स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को कन्विंस करने में। वो गूगल के थ्रू, आपको पता है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पैसे भर भर के गूगल में दे रहे हैं ताकि आप उनके तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन वो आपको बोलते हैं मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोई भी अपने पॉकेट से पैसा खर्च की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो बिजनेस करता है। ये आपको भी समझ में आ रहा है। कई लोग सोचेंगे आप भी तो बिजनेस करें, हाँ मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि मैं इन्फॉर्मेशन राइट पहुंचा सकूँ आप तक। इन्फॉर्मेशन अगर राइट पहुंचेगा, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ भी तो बिजनेस करते हैं ना लोग, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ क्यों करना फिर। तो यही मेरा ओवरऑल प्लान है, या ओवरऑल मतलब मेरा प्लानिंग है कि मैं आप लोगों को ओवर द सीरीज ऑफ वीडियोस आपको बताऊं कि आप किसी भी तरह के फेक इन्फॉर्मेशन से कैसे बच सकते हैं। जैसे आप जब कई जगह पर बोला जाता है कि भाई यहाँ पर हॉस्टल का फीस ये रहेगा, हॉस्टल का रूम के साथ और भी खर्च आता है। क्यों? क्योंकि वो ठंड जगह है, तो वहाँ पर रूम में हीटर चाहिए। अब हीटर का भी इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस है। ये सब क्या ऐड किया गया है आपके हॉस्टल एक्सपेंसेस में? ये सब चीज़ें भी आपके हिडन चार्जेस हैं जो आपको किसी भी कंट्री में जाते हो, कोई भी कोर्स करते हो, ये सब चीज़ों को आपको पता लगाना चाहिए। और ये सब चीज़ें जब आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रहे कि हाँ आप इस कंट्री में जा रहे हो, आपका हॉस्टल में ये इंक्लूड है, फूड इंक्लूड है, फूड में है तो क्या इंक्लूड है। अब इंडियन फूड, बहुत जगह बोलते हैं कि हम इंडियन कुक भेज दिए। अरे इंडियन कुक भेजने से नहीं होता है। इंडियन कुक क्या सिर्फ इंडियन फूड बना सकता है? कोई भी इंडियन फूड बना सकता है। आज आपको ट्रेनिंग दी जाए, आप भी इंडियन कुक फूड बना सकते हो, बट इंडियन फूड बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो क्या उस कंट्री में अवेलेबल है? क्या वहाँ पर सरसों का तेल मिलता है? अगर आप सरसों के तेल में खाना के यूज टू हैं कि वहाँ रेपसीड ऑयल में देता है। तो ये सब चीज़ें समझना होगा। सिर्फ बोल देने से कि इंडियन कुक भेज दिए तो आपका इंडियन फूड बन जाएगा, ये सब मार्केटिंग गिमिक है। आप भी समझते हैं। अब धीरे धीरे ये सब इन्फॉर्मेशन, पहले ये सब उतने इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे अवेलेबल है। तो काफ़ी फिर से लंबा हो गया वीडियो। हर बार मैं सोचता हूँ कि वीडियो को छोटे में करूँगा, बट इन्फॉर्मेशन इतने इम्पॉर्टेंट है कि मैं मतलब व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए छोटा वीडियो बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो देखें वो पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर के जाए। तो इसीलिए हर बार वीडियो बड़ी हो जाती है। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा और इन्फॉर्मेशन को थोड़ा क्रिस्पली बताने का, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी है, आपको लेनी चाहिए। आप पूरा इन्फॉर्मेशन लें, तभी आप ओवरसीज़ में जाएंगे तो आप सही कंट्री, सही कॉलेज, सही कंसल्टेंट का सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारा एस्पायरिंग लाइफ का चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलरली अपडेटेड मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।